हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 3.1। पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके। अपने 3 टाइप्स देखे थे उसके। पहले वाला था मोनोनोमियल, दूसरे वाला था बायोनोमियल, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और थर्ड वाला था अपना ट्राइनोमियल। जो मैंने बोला था आपको कि बायोनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जो 10th क्लास की आरबीएससी बोर्ड है उसमें या एनसीईआरटी बोर्ड है उसमें, दोनों में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये ही काम आता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ बायोनोमियल, बियोनोमियल की बात करता हूँ, या पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। ये था अपना ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इस फॉर्म में था। यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर थी वो 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2, वो बायोनोमियल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो मोनोनोमियल है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो ट्राइनोमियल है। अपन ने इतनी बात कर ली थी। उसके बाद अपन बात करने उसके बाद हमने देखा था कि जो बायोनोमियल था या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें अपन ने देखा था कि इसमें 2 चीज़ ली थी। अपने इसके 2 जीरोज़ माने थे, जीरोज़ माने थे, शून्यांक जो हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। इसके अपने 2 शून्यांक लिए थे या 2 जीरोज़ लिए थे, अपने एज्यूम किए थे, लेट किए थे। जीरोज़ है ना, अल्फ़ा और बीटा क्या माने थे अपने? अल्फ़ा एंड बीटा, इसके 2 जीरोज़ माने थे अपने। ठीक है ना, 2 जीरोज़ माने थे। तब मैंने पहली चीज़ ली थी वो थी सम ऑफ जीरोज़ की बात की थी। सम ऑफ जीरोज़ मैंने बोला था अल्फ़ा प्लस के बीटा, सम हो गया ना, 2 जीरोज़ माना अल्फ़ा और बीटा। देखो जीरोज़ क्या है वैसे, इसी इक्वेशन के अगर x की वैल्यू अपने पास कुछ आती है, तो यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आती है, यहाँ पे कुछ आती है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ आती है। तो मैंने x की वैल्यू 1 को मानी मैंने अल्फ़ा, दूसरे को माना मैंने बीटा, पहले माना है, यही है। तो जो 2 जीरोज़ माने हैं वो अल्फ़ा और बीटा यही है, x की वैल्यू है। ठीक है ना, अब मैंने इसी का पहले सम ऑफ जीरोज़ की बात करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ। तो सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पे फॉर्मूला बन के आता है माइनस का b/a की बात होती है। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ मैंने देखी थी इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करता हूँ, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इनका, तो वो अपना देखा था c/a। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इसका काम आएगा अपने। अब 13.1 में ये 2 फॉर्मूले इनका अपन यूज़ करेंगे और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आरबीएससी का। ठीक है, इसी की बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अपन को क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक याद करने हैं और इसको वेरीफाई करना है, संबंध याद करना है, रिलेशनशिप याद करनी है, उसकी जांच करनी है अपन को, किसकी? शून्यांकों की और कोफिशिएंट के गुणांकों के बीच के संबंध याद करना है अपन को, और उनकी क्या जांच करनी है अपन को, ये अपन को बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है 4x प्लस के 8, ये अपन को दे रखा है। देखो अपन को एक चीज़, और ये थोड़ा पहले दे रखा है एक चीज़, इसमें अपन को एक चीज़ होना आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन। क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन अपन को आना जरूरी है। फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है चांस बन सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0। इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इक्वल 0। तो अपन को इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो कैसे करेंगे? अपन को जो बीच वाला है bx, इसका फैक्टर करना है। हमेशा फैक्टर किसके करने हैं? बीच वाले ही करने हैं। और यूज़ किसका करना है? जो बाहर वाले जो दे रखे इनका यूज़ करना है। भाई बाहर वाले वही तो घर खराब करते हैं ना, घर तोड़ते कौन? जो घर के बाहर वाले होते हैं वो घर को तोड़ते हैं। तो बाहर वालों की सहायता से अपन घर तोड़ेंगे। ठीक है ना, अरे घर को ऐसे देखो, बाहर वाले कौन है? a है, इंटू में क्या है? c है। a और c के जो मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, वो बाहर वाले हो गई। अब bx है, b का अपन को अपन घर वाला है, उसके बीच वाला है, उसको अपन क्या करें? उसके
फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे करने हैं कि उनको ऐड करने पर तो वापस ये बी एक्स सी आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या आए अपना एस सी आ जाए, जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 2x का स्क्वायर प्लस के 8 प्लस के 8 x इक्वल 0। सही है क्या? एग्जांपल सही है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, अब सबसे मैंने क्या बोला कि जो बीच वाला है उसका क्या करना है, अपन को फैक्टर करना है। बीच वाला क्या भाई साहब? अपना 8x है, इसको अपन क्या करना है? फैक्टर करना है, टुकड़े करने हैं इसके, टुकड़े ऐसे करने हैं। और बी सहायता किसके लेनी है? टुकड़े कौन करवा रहा है? जो बाहर वाले हैं, यानी 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो कितने है? 16। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, बाहर वालों को अपन को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 8 से किया, 16 आ गए। अब 8x का जो 8 है उसका अपन को क्या करना है? फैक्टर करने हैं। अब 8 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए। सुनो, इस 8 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए, ऐसे टुकड़े होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए अपने 16, और उनको ऐड करने पर यानी उनको जोड़ने पर और घटाने पर क्या रहे? अपने 8 आए। तो मैं मान लो 4 लेता हूँ और ये भी 4 हो गई, 4 कितने हो गए? 8 हो गए, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ गए? 16 हो गए। तो ऐसे ही अपन को टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, अपने आगे और आएगी इसमें 13.4 या समथिंग आई, 13.3 आएगी, उसमें अपन फैक्टर करने हैं। ठीक है ना, तो अपन उसमें ज़्यादा चीज़ ये चीज़ सीखेंगे। अब आपको नॉर्मल से देख लेना, आपको ये चीज़ आनी जरूरी है, आपको 9th क्लास की चीज़ है ना। तो करना क्या, देखो बीच वाले के टुकड़े करने हैं, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करना है, और टुकड़े ऐसे करने हैं उन जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 है, ये वाला है बाहर वाला, और उनको ऐड करने या माइनस करने पर क्या है? वापस 8 आ जाए। ठीक है ना, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2x का स्क्वायर लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 8x के अपन फैक्टर कैसे किया? 4x किया, एक तो 4 किया, दूसरा भी कितना है? 4, दोनों प्लस के हैं और प्लस का 8 है, हेलो इक्वल 0। मैंने क्या बोला? टुकड़ा सिर्फ इसका करना है, फिर उसकी क्या करना है? सेटिंग करनी है। सेटिंग कर लो दोनों की, इन दो की सेटिंग, इन दो की सेटिंग। इन दो की सेटिंग करने पर क्या निकला? इन दोनों में से कॉमन क्या लूँ मैं? 2, और साथ में क्या रहा? x, तो बच क्या गया? x प्लस के 2 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों की सेटिंग में कॉमन क्या रहा है? x तो आ नहीं सकता क्योंकि इस साइड x नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। क्या लिया मैंने? 4 लिया भाई कॉमन, तो x प्लस के 2 आ गया। देखो जो डिब्बी आ रही है इसके, जो डिब्बी आ रही है ना, इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, x प्लस के 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया? 2x प्लस का यहाँ पे क्या बच गया? 4, इक्वल में क्या जा रहा है? 0। अब दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल में हो रही है? 0 की वैल्यू इक्वल में हो रही है। तो x प्लस के 2 है वो भी 0 के इक्वल में है, और 2x प्लस के 4 है वो भी किसके इक्वल में है? 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको देखना है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फाइंड द जीरोज। क्या करना है अपन को? जीरोज फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू आई वो क्या मानेंगे अपन? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया? इसको मैं पॉलिनोमियल बनाता हूँ भाई, जीरोज फाइंड करना है, यानी f जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू, जो ये f पॉलिनोमियल है इसके इक्वल में क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैंने क्या लेट f(x) जो पॉलिनोमियल है f(x) से लिख लिया, इक्वल 4x प्लस के 8 आ गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब मैंने बोला, इसने बोला जीरोज फाइंड द जीरोज, अपन इसकी वैल्यू किसके इक्वल में करते हैं? 0 के। ये 4x प्लस के 8 आया कि नहीं? आ गया। अब देखो ये 0 के इक्वल में चल रहा है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन क्या लेता हूँ? 4x कॉमन ले लेता हूँ, छोटा बना लेता हूँ उसको। 4x प्लस के, सॉरी मैं सिर्फ 4, एक बार क्वेश्चन देखो, गलत नहीं लिख लिया मैंने क्वेश्चन। 4x का स्क्वायर है ना, प्लस के 8x। ठीक है शाबाश, ऐसा क्वेश्चन है सब। तो मैं इसमें से 4x कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया, प्लस के क्या बच गया? 2। हेलो, ये इसके फैक्टर हो गए, हो गया नहीं? अब देखो ये दोनों वैल्यू चल रही है ना, 4x है वो भी 0 के इक्वल में, और x प्लस के 2 है वो भी किसके इक्वल में? 0 के। यानी मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। 4x के इक्वल में क्या कर लिया मैंने? 0, और x प्लस के 2 के इक्वल में मैंने क्या कर लिया? 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको इस साइड ठोक दिया मैंने, तो प्लस का क्या हो गया? माइनस के। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू ये आई कि नहीं? और मैंने इसको क्या माना है?
जीरोस क्या माना था मैंने, एल्फा और बीटा, तो यहाँ पे एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, अपन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू आई ना वो। अब अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसकी, जीरोस एंड कोफिशिएंट की, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन किसकी, अपन रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन किसका, जीरोस एंड कोफिशिएंट, इनके बीच में अपन रिलेशन देखते हैं। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x का स्क्वायर 8x, 4x का स्क्वायर प्लस के 8x दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है। अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है अपना, कि अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c होता है। यहाँ पे c की वैल्यू नहीं दे रही, क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया, माना कि नहीं माना, ये इस फॉर्म में होता कि नहीं होता भाई साहब, होता ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, सॉरी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 8 और c की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, लेट एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी एल्फा और बीटा इसके अपन ने पोलिनोमियल मान लिए, ठीक है ना। इन शून्यांकों का क्या मान लिया अपने, बहुपदों का क्या मान लिया अपने, शून्यांक मान लिए एल्फा और बीटा को। तो सबसे पहली बात क्या आती है अपनी, सम ऑफ जीरोज की बात होती है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, एल्फा प्लस के बीटा होता है। भाई जो जीरोज दे माने अपन ने उनका सम कर लिया एल्फा प्लस के बीटा, और वो क्या था, फॉर्मूला क्या था, माइनस का बी अपॉन ए होता है, होता ही नहीं होता है। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, एल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, यानी 0 प्लस के -2, कोई दिक्कत है क्या साहब, थोड़ा जल्दी देख लो ना। और बीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू 8, माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है साहब 4, हेलो साहब 4, और ये कितना हो गया -2 और -2, ये तो इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो सम ऑफ जीरोस की बात हो रही। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूँ मैं, तो वो क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है c अपॉन ए। तो एल्फा और बीटा, एल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 0 इंटू -2 इक्वल c की वैल्यू कितनी है साहब 0 और a की वैल्यू कितनी है साहब 4, तो 0 में 4 का डिवाइड किया 0 और ये हो गया 0 को -2 से डिवाइड किया 0, तो देखो ये भी इक्वल आ रही है वैल्यू। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये सत्य है, सच है, ठीक है ना, ये ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन करने अपन को, ठीक है साहब। क्वेश्चन एक और है, सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा तो क्योंकि एग्जाम चल रही है तो स्पीड से होगा सारा, फिर से अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा वो ले लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे के ऐसे ही करना है अपन को, कौन सा, इसका सेकंड पार्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन देखो, फैक्टर करने के लिए क्वेश्चन है, अपन को बोल रहा है, चलो सेकंड करा देता हूँ मैं पहले। सेकंड क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये कहते हैं, लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एल्फा और बीटा इसका जीरोज मान लिया अपन, ठीक है। तब अब ये अपन क्या करते हैं, लेट एफ एक्स, सबसे पहले जीरोज फाइंड करना है, एफ एक्स क्या कर दिया, जीरोज फाइंड करना है, एफ एक्स इक्वल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो इक्वल में रख दो, 4x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, जीरोज दे रखा है, इसका मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी। अब इसका कर दो, फैक्टर कर दो इसके, देखो भाई साहब की करता हूँ, देखो 4x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, देखो कैसे आया, इधर देखो ये 4x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 है, इक्वल में 0 करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जो बीच वाला है उसके फैक्टर करने, जो बीच वाला है उसके टुकड़े करने हैं। तो बीच वाला क्या है 4x है, इसके मेरे को टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, और मल्टीप्लाई करो बाहर वाला को, 4 इंटू 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, विथ साइन लेना भैया। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गई, x को हटा दो एक बार, है ना, बाद में लगा दी। तो साहब मैं 4 के मल्टीप्लाई करने में 4 आया, अब मैं 4 के ऐसे टुकड़े करूँ, ऐसे फैक्टर करूँ, उनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितने आते हैं 4 आते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 4 आने चाहिए, और उनको प्लस और माइनस यानी जोड़ूंगा और घटाऊंगा तब वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है साहब, 2 मान लूँ मैं,
भाई साहब माइनस के 4 है ना, ये माइनस के साइन विथ साइन लो, ये माइनस के 4 ले लिया, ठीक है। अब -4 कैसे फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आने चाहिए, प्लस के क्या आने चाहिए, प्लस के 4 आने चाहिए, और उनको जोड़ूं या घटाऊं तब माइनस के 4 आने चाहिए। तो मैं एक तो माइनस के 2 लेता हूं, एक माइनस के 2 लेता हूं। -2 को -2 में ऐड किया, -2 को -2 में ऐड होंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगी, ठीक है। और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 4 होते हैं, तो -2 और -2 दो फैक्टर हो गए। तो मैंने 4x का फैक्टर किया, -2x -2x कर लिया। उसके बाद अगली वाली स्टेप क्या होती है, दोनों की सेटिंग करनी है, इन दोनों की सेटिंग और इन दोनों की सेटिंग करनी होती है। 0 इक्वल में चल रहा है अपना, इन दोनों में कॉमन क्या लिया मैंने, 4x नहीं ले सकता मैं, 2x लूँगा कॉमन, 2x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया, तो ठीक है साहब। माइनस की क्या बच गया, 1 बच गया। इनमें से माइनस के यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 है, 2 है, तो माइनस के 1 कॉमन लूँगा साहब, माइनस के 1 कॉमन लूँगा, तब यहाँ पे बच गया 2x माइनस के प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझे बात। इनमें से मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो ये 0 के इक्वल में जा रहा है, ये दोनों डिब्बे वाले बंदे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो एक 2x प्लस माइनस के 1 ये कॉमन लिया तो बच क्या गया 2x, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के 1, ठीक है साहब। अभी कहने का मतलब ये है कि ये भी 0 के इक्वल में है, ये भी 0 के इक्वल में है, तो अपन दोनों को अलग अलग करते हैं भैया। 2x माइनस के 1 इक्वल 0 और 2x माइनस के 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2x इक्वल, ये माइनस इस साइड क्या हो गया, प्लस का 1, x की वैल्यू कितनी है 1/2, जो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है साहब। और यहाँ पे देखो ये भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, प्लस क्या है ना, तो ये भी ये बीटा की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रिलेशनशिप की, इसकी बात करें, रिलेशन निकालते हैं इनके, किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो सबसे पहले अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 दे रखा है। ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म bx प्लस के c इस फॉर्म में है कि नहीं है साहब, है ना। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4, c की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। देखो यहाँ पे लिख लो, a इक्वल कितना हो गया 4, b इक्वल हो गया माइनस के 4, c इक्वल हो गया 1, ठीक है साहब, कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले बात अपन मानते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अपने अल्फा और बीटा को मान लिया जीरोज पॉलिनोमियल की बहुपद का। तो अब सबसे पहली बात होती है फर्स्ट सम ऑफ जीरोज की बात करता हूँ, यानी अल्फा प्लस के बीटा की बात करता हूँ। ये क्या था, माइनस का b अपॉन a होता साहब। अल्फा और बीटा की बात कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ, बीटा की वैल्यू कितनी है हाफ, ये भी हो गया हाफ प्लस के हाफ इक्वल माइनस का साइन आ गया, a की b की वैल्यू कितनी है साहब, b की वैल्यू है 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है साहब 4, ये हाफ हाफ कितना हो गया 1 हो गया, और इक्वल प्लस का 1 या माइनस का 1, सॉरी साहब ये माइनस की b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 है विद साइन लो साहब, ठीक है ना। ये माइनस का है बाहर और ये माइनस के अंदर है एलो साहब, ये माइनस प्लस हो गए, तो 4 अपॉन 4 कितनी है वैल्यू 1, ये भी तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। सेकंड बात करता हूँ मैं, प्रोडक्ट की बात करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूँ, या अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ, यानी c अपॉन a होता है ही नहीं होता है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू कितनी है साहब, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ, बीटा की वैल्यू हाफ, तो हाफ इंटू हाफ इक्वल c की वैल्यू कितनी साहब 1, a की वैल्यू कितनी साहब 4, तो ये हो गया 1/4 इक्वल 1/4। देखो दोनों वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब इसको ये चीज़ें वेरीफाई हो रही है, ठीक है ना। इनका रिलेशनशिप जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आग कर लेना, ठीक है साहब, थोड़ा स्पीड से देख लेना, एग्जाम आ गई नज़दीक। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा लास्ट इसमें से, उसके बाद आगे चलूँगा, ठीक है। 13.1 अब आज ही कराऊंगा मैं, 13.2 स्टार्ट, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से 5 पार्ट, वो दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस के √3 प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के √3, ये पोलिनोमियल दे रखा है अपने को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है,
तो वही बात है, देखो लेट एफ एक्स पॉलिनोमियल के इक्वल मान लिया इसको मैंने, एक्स का स्क्वायर माइनस के रूट 3 प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के रूट 3। थोड़ा आराम से देखो, गलती ना हो जाए, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, दिखता है सिर्फ हार्ड क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है ना। इसको ठीक है, थोड़ा अच्छे से करते हैं। ये जीरोज़ हैं, जीरोज़ माना अपन ने क्वेश्चन जीरोज़ फाइंड करना है, तो जीरो के इक्वल हो गया एफ एक्स की वैल्यू, ये एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखो मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस के रूट 3x, अब माइनस में अंदर जाएगा भाई साहब, ये भी ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस के रूट 3x हो गया, ये माइनस प्लस के साथ गया तो माइनस, और ये 1 को x से किया तो x प्लस के रूट 3। कोई दिक्कत है क्या? समझ आई बात है। एक साथ से तो माइनस को अंदर ठोकते हैं, एक साथ से x को अंदर ठोकते हैं, वैल्यू ये निकलती है अपने पास। समझ आई बात। तो अब सेटिंग कर लो इन दोनों की, इनकी दोनों की सेटिंग और इन दोनों की सेटिंग करते हैं साहब। करो साहब, जीरो इक्वल, इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ मैं? x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस के माइनस के रूट 3। कोई दिक्कत है? समझ आई बात। इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ मैं? कुछ है ही नहीं कॉमन लेने लाइक, तो मैं क्या लेता हूँ? माइनस के 1 कॉमन लेता हूँ। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या लिया? यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 मान लेता हूँ, इसका कोफिशिएंट क्या मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ, और x का 1 मैंने कॉमन लिया, तो बस क्या गया यहाँ पे? x। माइनस भी साथ में कॉमन ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाला हूँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का x हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस के रूट 3। समझ में आई बात साहब। तो अब देखो ये और ये डिब्बी है, दोनों डिब्बी वाले ये बॉक्स है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कॉमन लेता हूँ जीरो के इक्वल में, यानी x माइनस के रूट 3 मैंने कॉमन लिया साहब, तो यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस के यहाँ पे क्या बच गया? 1। हेलो सर, कहने का मतलब ये है कि ये भी जीरो के इक्वल में है और ये भी जीरो के इक्वल में साहब। तो अपन अलग अलग करते हैं, x माइनस के रूट 3 इक्वल 0 हो गया, और x माइनस के 1 इक्वल 0 हो गया। ये क्या हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? रूट के प्लस के 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये अल्फा की वैल्यू हो गई रूट 3, और ये बीटा की वैल्यू हो गई कितनी? 1। हेलो साहब, अब बात करते हैं रिलेशन की। किसकी बात करूँ मैं? रिलेशन से। तो रिलेशन वही साथ है चीज़ है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखते हूँ। तो अपनी इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स का स्क्वायर माइनस के रूट 3 प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के रूट 3, ये अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो मैं इसको अपने पास ये फॉर्म होती है माइनस प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ऐसा होता कि नहीं होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 मानूंगा मैं। भाई एक्स का स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो क्या माना मैंने? 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई साहब? यहाँ पे 1 आ गई। बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? यानी एक्स के बी की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 3 प्लस के 1, माइनस है साथ में, माइनस बाहर आ गया, रूट 3 प्लस के 1। और सी की वैल्यू कितनी हो गई साहब? सी की जगह है रूट 3 प्लस के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस के बीटा की बात करता हूँ, यानी माइनस के बी अपॉन ए की बात करता हूँ, ठीक है साहब। तो माइनस बी अपॉन ए की बात करूँ तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू यहाँ से रखो, अल्फा की वैल्यू रूट 3, बीटा की वैल्यू प्लस के 1, तो रूट 3 प्लस के 1 इक्वल माइनस का साइन। बी की वैल्यू कितनी है साहब? ये माइनस के रूट 3 प्लस के 1 है, यानी माइनस का अंदर है रूट 3 प्लस के 1 है, ये माइनस का साइन, माइनस के रूट 3 प्लस के 1 हेलो साहब अपॉन ए की वैल्यू कितनी साहब? 1। देखो ये माइनस अंदर गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के, तो रूट 3 प्लस के 1 इक्वल रूट 3 प्लस के 1। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? दोनों इक्वल आए, हो गया ना। यानी इसकी वैल्यू सम इक्वल है किसके? इसके सम के। दूसरी बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ मैं, यानी सी अपॉन ए की बात करता हूँ मैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 3 प्लस के, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, तो रूट 3 इंटू 1, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? रूट 3, और ए की वैल्यू कितनी है अपॉन में? 1। हेलो साहब, ये रूट 3 इक्वल में क्या गया? रूट 3। समझ में आई बात? ये भी वेरीफाई हो रहा है, तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होने वाली है, बस 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट, इसका कंप्लीट है। अब बात करता हूँ उसके बाद में 3.2 सॉरी 13 नहीं है 3.2 3.1।
अपन को सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना अपन को, ठीक है ना। और सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अपन को, और अपन को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने की अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है साहब। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है। तो देखो साहब क्या है वो फॉर्मूला, क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपने पास k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस के क्या होता है अपने एल्फा इंटू बीटा होता है साहब, ठीक है साहब। ये अपना फॉर्मूला होता है। हाँ क्वेश्चन करवाना इस फॉर्मूले से। ये तो सम ऑफ क्या हो गया अपना जीरोज, और ये क्या हो गया अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, ठीक है साहब। तो अपन को क्वेश्चन करना सेकंड का फर्स्ट। सबसे पहले अपन को दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, 3 एंड 2 दे रखा है, ठीक है। अपन को सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अपन को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये करना है, ठीक है ना साहब। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का क्यों फॉर्मूला होता है k इंटू, ये कोई कांस्टेंट फॉर्मूला राशि होती है, इरेशनल नंबर आता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट होता है। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा इंटू एल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है साहब। तो अपन करेंगे सबसे पहले लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अपन ने एल्फा और बीटा दो जीरोज मान लें पोलिनोमियल की। तो सबसे पहली बात अपने पास है सम ऑफ जीरोज, यानी एल्फा प्लस के बीटा होता है। सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है हमको 3। फिर सेकंड बात आती है अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा, वो अपना क्या दे रखा है 2, हेलो साहब, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला है जो दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल निकालने का, क्या है k इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के माइनस के एल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के एल्फा इंटू बीटा, ये तो है, ठीक है साहब। तो देखो साहब k का k आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस का एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू में क्या है x है, प्लस के एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, ठीक है ना। अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया अपने पास से एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 2, यानी द्विघात बहुपद अपने पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे सेकंड का, इसका पार्ट, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे सेम इसी ही तरीके से, ठीक है साहब। अपने पास दे रखा है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, √3 दे रखा है एंड सेकंड दे रखा है 1/√3। तो वही चीज़ है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है, लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल की क्या मान लिया मैंने, एल्फा और बीटा क्या मान लिया, 2 जीरोस मान लिए। तो सबसे पहली बात आ गई सम ऑफ जीरोस, यानी एल्फा प्लस के बीटा की बात हो गई, यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है साहब, दे रहे क्या अपन क्वेश्चन। सेकंड बात है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात है, एल्फा इंटू बीटा की बात हो गई, तो वो क्या अपन को क्या दे रखा है 1/√3, ठीक है साहब। तो वही फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल की बात करूँ मैं, वो अपने फॉर्मूला दे रखा है के इंटू सबसे पहले एक्स का स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स दे रखा है प्लस के एल्फा इंटू बीटा दे रखा है साहब, ठीक है। तो सबसे पहले के एक्स का स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है √2, हेलो साहब √2x प्लस के एल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है 1/3, हेलो साहब। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये के है साथ में एक्स का स्क्वायर आ गया। अब मैं सब के नीचे क्या कर लूँ मैं, यहाँ पे 1/3 दे रखा है, ठीक है। मैं सब के नीचे क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, सब की डिवाइड में क्या करता हूँ 3 करता हूँ, सॉरी सब की डिवाइड में 3 नहीं, सब की डिवाइड में क्या करता हूँ मैं 1 करता हूँ, सब की डिवाइड में क्या किया 1 किया। तब अपने पास एलसीएम कितने आ गए 3 आ गए, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। तो पहले 1 का 3 में डिवाइड किया 3 टाइम गया और 3 को एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये तो आपको आता है। और ये माइनस के √2x आ गया और प्लस के कितना आ गया 1 आ गया। अब मैं इस 3 को इस साइड लेता हूँ तो क्या आ गया अपने पास से k/3 आ गया और यहाँ पे क्या बच गया अपने 3x का स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के 1, ये अपने पास है। और ये जो है अपने इरेशनल नंबर है, क्या है सॉरी रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, इसको साइड निकाल दिया। अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया अपने पास से 3x का स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के 1, ये अपने पास पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 3.1 आपकी ऐसे कंप्लीट होने वाली एक लास्ट है, उसके बाद बात करते हैं अपन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 3.1 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, ठीक है साहब। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद दे रखा है अपन को f(x) एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k दे रखा है, और बोल रहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है। उन जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके शून्यांकों के वर्गों का योग अपन को दे रखा है 40। अपन को गिवन क्या है एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। सम की बात हो रही है और उनका क्या स्क्वायर करना है, उनका ऐड कितना दे रखा है हमको 40 दे रखा है। तो अपन के वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन को गिवन की बात है। गिवन क्या अपन को कि एल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा है अपन को, ये अपन को गिवन है साहब। बोल रहा है इसको मैं क्या मान लिया फर्स्ट ए मान लिया। बोल रहा है सब साफ शब्दों में बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस इज 40, यानी जो सम ऑफ जीरोस होते हैं उनके स्क्वायर का सम अपन को कितना दे रखा है 40 दे रखा है। और अब देखो f(x) पॉलिनोमियल कितना दे रखा है अपन को x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k दे रखा है। अपन क्या करते हैं इसके जीरोस मानते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है साहब। तो मैंने एल्फा और बीटा इसके जीरोस मान लिए। तो अब बात करता हूँ मैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की, यानी एल्फा प्लस के बीटा की बात करता हूँ, माइनस के b/a की बात करता हूँ। हाँ सॉरी थोड़ी सी ऊपर ये और देख लो, थोड़ा सा ऊपर देखो एक लाइन है ना। मैं इसको ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इस फॉर्म में लिखूँ, ठीक है। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, इसका कोफिशिएंट 1 मान लिया। ये b की वैल्यू कितनी हो गई, ये b की जगह कितना -8, तो -8। और c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू कितनी है k। अब मैं मानता हूँ लेट एल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा है तो जीरोज है किसके इस पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस के बीटा की बात करता हूँ, माइनस के b/a की बात करता हूँ। तो माइनस का साइन आ गया। b की वैल्यू कितनी साहब -8, ये -8/a की वैल्यू कितनी साहब 1, हेलो। तो माइनस कितना प्लस हो गया, 8 में 1 का डिवाइड गया 8 आ गया, हेलो साहब। इसको इक्वेशन क्या मानी मैंने फर्स्ट, यानी अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 आ गई। इक्वेशन क्या मानी मैंने इसको फर्स्ट। सेकंड बात कर रहा हूँ मैं सम ऑफ प्रोडक्ट,
यानी एल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूँ, यानी सी अपॉन ए की बात करता हूँ, मतलब सी की वैल्यू कितनी है, के है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है साहब। यानी एल्फा इंटू बीटा अपने पास आ गया, सी में के में 1 का डिवाइड किया, के आ गया, इसको मैं इक्वेशन क्या मानूँ साहब, सेकंड मान, ठीक है। अब देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करता हूँ, तो लिखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट, एल्फा का एल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है भैया, 8 है। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायरिंग इन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड्स में क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ। तो सबसे पहले देखो इसका स्क्वायर करूँ, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 8 का होल स्क्वायर, ये देखो इस फॉर्म में बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एल्जेब्रिक फॉर्मूला था ना, तो ये होता है ए का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी होता है इक्वल 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है प्लस का बी का स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है साहब, ये देखो होता है साहब, ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है अच्छे से, ये फॉर्मूले आपको याद आने करने बहुत ही जरूरी है, याद रहने बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगी, याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो ये हो गया, और देखो इक्वेशन जो ए मानी है उससे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपनी, 40 है, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर वैल्यू 40 रख दूंगा मैं, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से के रख दूंगा मैं, और के की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो इक्वेशन बाय इक्वेशन ए एंड इक्वेशन कौन सी, सेकंड, इसकी बात करता हूँ। इससे क्या होता है कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40, ये 40 रख दी मैंने, प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मानी मैंने, के कितनी निकाली, के निकाली इंटू इक्वल 64, ये कितने हो गए भाई साहब, 40 प्लस का 2k इक्वल 64 हो गया। और मैं 40 को इस साइड ठोकता हूँ, फेंकता हूँ साइड, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 2k इक्वल कितना होगा, 64 माइनस के 40 हो गया साहब, और यहाँ पे 24 बच गया साहब 2k, और k की वैल्यू कितने हो गए, 24 अपॉन साहब 2 आ गई, और k की वैल्यू साहब यहाँ पे 12 आ गई। हेलो साहब, k की वैल्यू आंसर आ गई, ठीक है साहब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको आराम से देखिए एक बार, समझ आ जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।